अभी आपको। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। सर ट्रेडिंग में ये वाला इंडिकेटर कैसे लगाना? ये सर मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, मैंने वो वैसे उसमें कर रखा है, वैसे मेरे हिसाब से मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। हाँ सर, शेयर कर रखा है आपने। प्लीज शेयर। हाँ, आपके पास लिंक है, किसी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा। अब इसमें क्या, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या क्या इसके अंदर, है ना। अपना बैक टेस्टिंग कर दो ना सर। सॉरी, वॉल्यूम कम आ रहा है। नहीं, बैक टेस्टिंग सर, वो हम जो ले रहे थे ना दिसंबर वाला। सर बोल रहे हैं 10 मिनट में ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर वो टेस्टिंग करेंगे। हाँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला, नहीं तो इसके लिए मेरे हाँ को सर, वीडियो थोड़ा बनाना ये कर पड़ेगा दीजिए। अलग से फिर, है ना। हाँ सर, बहुत सारा डेटा है सर इसमें तो। अभी इसमें देखिए, ये जो आ रहा है आपका, ये आपकी सिंपल ईएमएस है। अभी आप 50 ईएमए यूज करते हैं, आप 25 यूज करते हैं, 20 यूज करते हैं, जो मर्जी यूज करिए आप। लेकिन इसमें क्या है कि ओनली ईएमए नहीं है, ईएमए का चैनल है हाई और लो के साथ। तो इसमें क्या बेनिफिट रहता है? इसमें बेनिफिट ये रहता है, जैसे मान लीजिए ये 25 ईएमए है अभी। अब अगर 25 ईएमए देखेंगे तो मार्केट ने 25 ईएमए की जो सेंटर लाइन है, यानी क्लोज लाइन जो है, उससे नीचे क्लोजिंग दे दी। इस तरह के जो फेक मूवमेंट होते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चैनल को यूज करते हैं कि अगर चैनल से बाहर निकलेगा तभी हम मानेंगे कि यहां से जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। ये 5 जुलाई को जो मूव आया था। अब ये तो होगी सिंपल ईएमए। इसमें और साथ में क्या है, ये जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, बीच में कभी ग्रीन आ रहा है, कभी ब्लैक आ रहा है, कभी रेड आ रहा है। ब्लैक का मतलब है कि मार्केट जो साइडवे, आप अगर कोई न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर बना सकते हैं आप चार्ट के हिसाब से, है ना। ग्रीन चल रहा है मतलब कि बुलिश है, और रेड चल रहा है तो बीरिश है। तो एक्चुअल में इसके बैकग्राउंड में इंडिकेटर कौन सा चल रहा है? इसके बैकग्राउंड में चल रहा है आरएसआई। सिंपल आरएसआई जो है वो ट्रेंड के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। वैसे मैं बिलीव नहीं करता इंडिकेटर्स में, लेकिन इंडिकेटर से क्या एक डिसिप्लिन बन जाता है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने खोलते ही आपको 5 मिनट में पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है ना। तो ये तो हो गया बेसिकली ट्रेंड के लिए। ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये 1 आवर है सर। मैं 1 आवर जनरली 1 आवर देखता हूँ, 2-3 दिन के व्यू के लिए 1 आवर देखता हूँ। उसके बाद आपको यहां नजर आ रहा होगा, देखिए सेल बाय सेल, ये नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ जो आ रहा है, देख पा रहे हैं आप ये? हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। ये क्या है सर? ये सिंपल एक टूल है कि अगर मार्केट में आप में से अगर आपको कैंडलस्टिक का थोड़ा पता है, आप कैंडलस्टिक में हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, जो भी पैटर्न आप देखते हैं, उनमें से कोई भी पैटर्न तब तक नहीं काम करता जब तक कि मार्केट के अंदर शार्प फॉल ना आया हो या मार्केट में शार्प राइज ना आया हो। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मान लीजिए ये हैमर बना है, तो मेरे लिए इस हैमर की कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरे लिए हैमर मेरे को ऐसा चाहिए जो या तो शार्प फॉल होने के बाद बने या शार्प राइज होने के बाद बने। शूटिंग स्टार बन रहा है तो शार्प राइज होने के बाद बने, है ना। तो ये क्या करता है, ये इंडिकेटर सिर्फ ये बताता है कि अगर हायर हाइज, 3 हायर हाइज के बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो ये बता देता है। ये बेसिकली अपने इंट्राडे में यूज करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाता है, नहीं ये उसके लिए बना हुआ है। एक मेन टूल है इसके अंदर, ये टूल आपने देखा होगा इसमें, ये स्टार से हाँ सर, स्टार से क्या ना, ये स्टार एक्चुअल में क्या बताता है? ये बताता है वोलेटिलिटी को। मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है, जब भी वोलेटिलिटी स्क्वीज होती है, वोलेटिलिटी एक स्प्रिंग की तरह होती है। जैसे अपने स्टॉक्स में आईवी के हिसाब से स्टॉक ऑप्शन सेल करते हैं, स्टॉक ऑप्शन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनती है बिना आईवी के बन ही नहीं सकती। अगर आप बिना आईवी के को देख के स्टॉक की कोई ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं तो उसमें को ओवरऑल के अंदर बड़ा प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं,
है ना, ओवरऑल में, क्योंकि आईवीज का मेन रोल रहता है ऑप्शन के अंदर, लेकिन फ्यूचर के अंदर भी आईवी का रोल रहता है। तो आईवी जो यानी कि वोलेटिलिटी जो है वो जब भी स्क्वीज होती है, वोलेटिलिटी एक स्प्रिंग की तरह होती है, अगर एक्सपेंड होगी तो भी उसने वापस आना है, अगर वोलेटिलिटी स्क्वीज होगी तो भी उसमें ब्लास्ट होना है। तो ये क्या बताता है बेसिकली टूल, ये टूल ये बताता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो स्क्वीज हो रही है। इसमें दो स्टार आ रहे हैं, देखिए एक तो आ रहा है ब्लू कलर का स्टार, एक आ रहा है ब्लैक कलर का स्टार, इस पे ए लिखा हुआ, इस पे सी लिखा हुआ है। ये दोनों स्टार अलग अलग पैटर्न हाँ, को बताते हैं, दोनों जो स्टार हैं वो अलग अलग पैटर्न्स को बताते हैं। एक स्टार जो है वो बताता है आपको ट्रायंगल पैटर्न। ये अब आप कहेंगे यहां पे तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ये स्टार कैसे बन गया? अब ये देखिए 30 जून है ना, इसको अपने 5 मिनट में ले जाते हैं। हमारा स्क्रीन में कैसे टाइम चेंज कर सकते हैं हरीश जी? किसमें सर टाइम किसमें चेंज करना है? हमारा इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है टाइम ये आपका कैंडल का हो सकता है। ये हर्ष जी का ये इंडिकेटर लिया तो वो फिक्स्ड आता है। फिक्स है, प्लीज दोबारा ट्राई एस्केप, प्लीज ट्राई। हो सकता है टाइम फ्रेम में जाता है, मैं 5 मिनट में भी देखता होता है, चेंज होता है चेंज होता है। होता है सर, चेंज मैं रोज यूज करता हूँ इसको। सेटिंग नहीं, चेंज नहीं, कर सकते नहीं। हैं आप जाके, सेटिंग जाके चेंज कर सकते हो, सेटिंग में जाके। नहीं, हर्ष जी का ये लेने के बाद में हाँ, यही यूज कर रहा हूँ हर चीज का। देन मेरा कुछ मिस्टेक होगा, मैं ट्राई करेंगे। वो थैंक यू। ब्लू और ब्लैक का क्या डिफरेंस है स्टार? हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो एक ट्रायंगल बना ना, यानी कि ये बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम के ट्रायंगल को बताता है। बेसिकली एग्जैक्ट ट्रायंगल तो नहीं होता ये, बेसिकली होता क्या है, ये मार्केट में जब मार्केट में वोलेटिलिटी लगातार कम हो रही है, यानी कि मार्केट के अंदर रेंज जो है बड़ी से और छोटी और छोटी और छोटी रेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या, मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो जब वोलेटिलिटी कम हो रही है, कंसोलिडेशन। हाँ, कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन में क्या रहता है कि वोलेटिलिटी स्क्वीज नहीं होती, स्क्वीज होने के बाद कंसोलिडेशन होता है। ओके, अभी जैसे मान लीजिए 1 आवर में हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपली। आपको इनसाइडर कैंडल, आपको इनसाइड कैंडल के बारे में पता होगा, इनसाइड कैंडल हाँ सर, है ना, पता ना? तो जो इनसाइड कैंडल होती है एक्चुअल में वो वोलेटिलिटी का स्क्वीज ही होती है कि एक बड़ी कैंडल बनी। सर वोलेटिलिटी स्क्वीज का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आईवी बढ़ गया या फिर नहीं वोलेटिलिटी बढ़ गई है? दैट्स व्हाट यू नहीं, यहाँ पे तो सर अपन बात ही फ्यूचर की कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। तो फ्यूचर में मार्केट जब चलता है तो मार्केट एक रेंज मार्केट ने डिसाइड की हुई है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी की एक कैंडल में एवरेज 100 पॉइंट का वॉल्यूम आता है, सॉरी एवरेज 100 पॉइंट की रेंज रहती है, ठीक है, 100 रहती है, किसी में 120 रहती है, किसी में 150 रहती है, किसी में 80 रहती है, लेकिन एक कैंडल बन गई उसके बाद जिसकी रेंज जो है वो सिर्फ 20 पॉइंट की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो स्क्वीज होगी एक स्प्रिंग की तरह। तो ज्यादातर जो चांस होगा वो क्या होगा कि वो वहां से ब्लास्ट होगी, तो एक तरफ को बाजार निकल जाएगा। जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम, डेली में, वीकली में, सभी जगह ही मिल जाता है आपको। स्टॉक्स में तो बहुत ये मिलता है, बहुत मिलता है स्टॉक्स के अंदर। तो ये सर आप बता रहे थे वीडियो में स्टॉक्स अब भी अप्लाई कर ये देखिए यहाँ पे सर ये जो आपका एमए का जो आपका इंडिकेटर है इसका मुझे मिल नहीं रहा, ये ट्रेडिंग व्यू पर क्या नाम है सर इसका? सर शेयर करेंगे वहां से ही जा मैं सर मैं दोबारा मैं टेलीग्राम में दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम में। आप एक बार आप समझ लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। हाँ सर, कंटिन्यू मुझे पता नहीं सर। मैं डाल रहा हूँ जी सेम ग्रुप में। हम तो नहीं डाल सकते, आपको ही डालना पड़ेगा। नहीं, आप डाल सकते हैं सर, क्यों नहीं डाल सकते?
कमेंट्स में डालना पड़ेगा आपको। कमेंट्स में डालेंगे हम, आज हाँ, का वो कमेंट्स में डालें। डिस्कशन हाँ, लेट सर, लास्ट वाला बहुत- जो हो उसमें कमेंट में डाल दे। सर मैं आधे घंटे में ढूंढ रहा हूँ इसको, मिले नहीं रहा मुझे। ब्लू और ब्लैक समझने दीजिए अभी, नहीं तो हाँ फिर जी। टाइम निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए कि ये जो कैंडल है ये एक्चुअल में इनसाइडर बार नहीं है। ये जो कैंडल है ये इनसाइडर बार नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि वोलेटिलिटी जो स्क्वीज हुई, आप देखिए ये कैंडल रेड कलर वाली जो कैंडल है वो कितनी बड़ी है साइज में, और उसके बाद लगातार साइज जो है वो कैंडल का वो छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो है वो स्क्वीज हो रही है यहाँ पे। तो जब ये वोलेटिलिटी स्क्वीज होती है तो यहाँ पे आप कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली जो ये जो इंडिकेटर है इसका यूज जो है वो यही है। अब जो सेकंड चीज आती है कि ब्लू और ब्लैक में फर्क क्या है। देखिए जो ब्लैक है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है इससे, और ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। ये एक्चुअल में दोनों अलग अलग पैटर्न है। कैसे पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो है कि ऐसे ट्रायंगल पैटर्न है ऐसे, सर ब्लैक वाला ट्रायंगल है। एक जो दूसरा पैटर्न है वो क्या है तो वो भी ट्रायंगल, लेकिन वो ऐसा ट्रायंगल नहीं है, वो ऐसा ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब ही वोलेटिलिटी का स्क्वीज होता है, और दुनिया में सबसे मजबूत अगर कोई चीज अपन बोल सकते हैं तो वो ट्रायंगल ही है। मैंने जो सीखा है अपने टेक्निकल में, तो ट्रायंगल जो पैटर्न है आप देखिए स्टॉक्स के अंदर डेली वीकली मंथली चार्ट में आप देखिए कि अगर कहीं पे ट्रायंगल बन रहा है तो एक्चुअल में वहां पे वोलेटिलिटी जो है वो स्क्वीज हो रही है, और जब वो ब्लास्ट होती है तो आपको एक तरफा मार्केट वहां से निकल जाती है, बड़ा टारगेट आपको दे देती है। तो इसलिए इसको अपने देखते हैं, अगर आप स्टॉक्स में देखते हैं कहीं पे आपको मान लीजिए ये स्टार नजर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से बाजार में एक बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती है किसी भी साइड की। नहीं तो और वो सर, ए और सी का क्या मतलब है सर? सर ए और सी का वैसे कोई भी मतलब नहीं है, ये मतलब सिर्फ ये दोनों कैंडल देख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेंड आएगा, उसकी अगली कैंडल देख के, रेड या ब्लू। देखिए सर, जब आपको दिल्ली में नजर आ गया, मान लीजिए यहां पे आपको नजर आ गया दिल्ली के अंदर 25 नवंबर को, ठीक है ना, तो अब आपको इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 45 मिनट में। वहां पे आप देखिए कि किस टाइप का ट्रायंगल वहां पे बन रहा है। तो जिस तरफ को मार्केट ब्रेक करेगा छोटे स्टॉपर्स के साथ आप बैठ जाइए, बस दैट्स ऑल। ये आपको सिर्फ इतनी बात बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी स्क्वीज होगी और ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन अगर ये बनने के बाद 2 दिन तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आती तो ये अपने आप ही इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ए और सी में फर्क क्या हुआ? सर ए और सी में बताया ना, ए और सी जो है ट्रायंगल के 2 पैटर्न है अलग अलग। एक जो पैटर्न है वो 2 कैंडल का पैटर्न है, सॉरी 3 कैंडल का पैटर्न है, और एक जो है वो लगभग इनसाइडर बार के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन लगभग इनसाइडर बार के जैसा है। कौन सा उसमें से ए है और कौन सा सी है? सर जो सी है ये 3 कैंडल का पैटर्न है, और जो ए है ये 2 कैंडल का पैटर्न है। मतलब इनसाइडर बार जो है वो ए है। इनसाइडर बार नहीं बोल सकते सर अपने इसको, क्योंकि इनसाइडर बार छोटे चार्ट में ट्रायंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, है ना, मान लीजिए इनसाइडर बार बना है दिल्ली के अंदर, जरूरी तो नहीं कि 1 घंटे के चार्ट में ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इसमें ट्रायंगल बनेगा तभी ये पैटर्न बनेगा। पहले मैं कब, अभी तो मैं ये सब इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता, पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीजें मैं यूज करता था, आपके साथ शेयर कर दूं अगर आपके वो उसमें एक ब्लू लाइन और रेड लाइन भी है, वो क्या है अर्जी? ये सर क्या है, ये तो सिंपल ईएमएज है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, और आप जो सेटिंग में जाके किया तो ऊपर एक ब्लू लाइन आती है और नीचे एक रेड लाइन आती है, वो सिंपल सा सुपर ट्रेंड था, वो सिंपल सुपर ट्रेंड था, ये सुपर ट्रेंड है सर। इससे आप वीकली और मंथली अपना कैसे बनाते व्यू? सर मैं आपको अगर आप मेरे से सच पूछेंगे ना तो मैं वीकली चार्ट जहां पे आ जाता है ना सर,
तो कैंडल आप अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वहां पे आपको ना तो किसी ऑप्शन चैन की जरूरत है, ना कोई डेटा की FIS की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वीकली और मंथली की कैंडल ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वहां पे इंडिकेटर भी कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं, इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है। दिक्कत तब आती है सर जब आप 1 आवर यानी डेली से नीचे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं ना, तो वहां पे क्या रहता है सर, वहां पे लाल और हरा रंग देख के ना आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए इंडिकेटर अपने यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक आपका ये वीवेप है, ये वीवेप है, ये इसीलिए डाला था मैंने उस टाइम क्योंकि अब ये जो फ्री वर्जन है, पहले मेरे पास पेड था वर्जन, तो मेरे को जरूरत तो है नहीं, तो इसमें सारे इंडिकेटर आ गए, मैं एक ही लगाता हूँ, तो कुछ भी चाहिए होता तो उसको ऑन कर लेते हैं। एक इसमें और भी बहुत अच्छी चीज है, एक मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आप इसको सेट भी कर सकते हैं। हाँ ये बोल रहा था मैं। हाँ जी, अच्छा यही बोल रहे थे क्या? ये क्या है सर, ये लास्ट 20 डेज का हाई और लास्ट 20 डेज का लो है। इसको आप 20 को 50 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत सिंपल सी बात है, आपको कोई मार्केट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखना है। सर मैं म्यूट कर रहा हूँ सर। ये डॉन्चिन चेन से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है सर, उससे मिलता जुलता ही है, मिलता जुलता ही कह सकते हैं आप, मिलते जुलते कह सकते हैं। हाँ जी, अब बोलिए सर, क्या पूछते थे? सर ये वीकली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चैलेंज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं और ब्रेकआउट हो गया तो डायरेक्शनल लेते हैं, ऐसा कुछ? नहीं मैं नहीं सर, ये तो एक्चुअल में क्या है, ये जो 20 डेज हाई लो है, ये पहले मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को यूज करता था ना, मान लीजिए, तो उसके लिए या ट्रेलिंग के लिए इसको यूज कर लेता था। नहीं, अभी मैं इंडिकेटर में अगर आप पूछेंगे तो मैं 1 आवर के चार्ट के अंदर ये सिर्फ मूविंग एवरेज का चैनल जो है वो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। और अभी जो आईज मेरी इतनी ट्रेंड हो गई हैं कि अगर मान लीजिए वो जो स्टार वाला पैटर्न बनता है तो मुझे चार्ट को देख के पता चल जाता है। आप भी अगर इसको यूज करेंगे, 3 महीने 4 महीने यूज करेंगे, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये स्टार आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, है ना। और इसमें तो सर इसी की बेसिस पे आप व्यू बनाते हैं? नहीं सर, व्यू बनाने के लिए मैं बेसिकली कैंडलस्टिक का यूज करता हूं बड़े चार्ट्स में, लेकिन अगर मुझे 1 आवर का चार्ट देखना है तो मैं सिर्फ इसी को यूज करता हूं, क्योंकि उसके लिए क्या रहता है, मुझे अपना माइंड नहीं लगाना पड़ता। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 20th को मैंने निफ्टी में मेरा, मैं आपको बताता हूं, आपके साथ वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने शेयर किया हुआ। हाँ सर, एक वीडियो बनाया ना आपने? एक वीडियो बनाया हुआ ना, वो बेसिक वीडियो है ना। हाँ सर, बेसिक वीडियो है सर, उसमें आपने बोला था और बनाओगे। हाँ जी, अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को समझना है तो उससे पहले आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। वॉल्यूम प्रोफाइल से पहले आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। आप हर बंदा अपने हिसाब से वॉल्यूम को देखता है। मैं आपको 1-2 छोटी चीजें बताता हूँ वॉल्यूम के अंदर जो मैं देखता हूँ। हर्ष जी, इतना पंटर लोग है तो हम लोग कैसे टिकेंगे आपके सामने? अरे नहीं सर, सर आप वीडियोस थोड़ा रेगुलर बेसिस पे डालिए सर। सर अभी नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट इतना फेवरेट्स में ऐड करके रखा है। हाँ सर, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कब आई वीडियो। आज आपने लाइव लिंक भेजी, मुझे लगा वीडियो आ गई, चलो देख लें। सर आपने सही कहा, बिल्कुल पंटर लोग, हम कहाँ टिकेंगे। हर्ष जी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, मैं भेज दूंगा सर। नहीं, फिर भी आज इंट्राडे में 2000 बनाया है ना सर। ये देखिए सर वॉल्यूम, ये बेसिक वॉल्यूम का इंडिकेटर है। अब देखिए इसमें 3 कलर नजर आ रहे हैं आपको। कलर कुछ भी नहीं है, सिंपल ये 20 मूविंग एवरेज लगी हुई है, 20 डेज की मूविंग एवरेज लगी हुई है। 20 से ऊपर, अगर एवरेज से ऊपर वॉल्यूम जाता है तो ब्लू हो जाता है, एवरेज से नीचे रहता है तो वो रेड हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिछले
10 कैंडल्स में या 15 कैंडल में अगर वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होता है तो वो ब्लैक हो जाता है ना। आप भी अगर वॉल्यूम, आपने कोई भी इंडिकेटर लगाएंगे तो इसी तरीके का इंडिकेटर वॉल्यूम का लगता है। इसमें कुछ कोई एक्स्ट्रा कोई इंडिकेटर नहीं है, सिंपल वॉल्यूम को कोई भी आप इंडिकेटर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर वॉल्यूम में 3 पार्ट हैं। पहला एवरेज से कम वॉल्यूम, दूसरा एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम, और तीसरा एवरेज से बहुत ज्यादा वॉल्यूम। पहले अपन देखते हैं जो वॉल्यूम आपका एवरेज से कम है। तो जो एवरेज से कम वॉल्यूम है, इससे आप क्या समझते हैं? पहले आप बताइए मुझे, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। हेलो सर, टीचर पूछती है ना सवाल, आंसर नहीं आता इसलिए सब चुप हो गए। बिगिनर्स को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आप देखते नहीं, वॉल्यूम नहीं देखते? मंदी है मार्केट में, ज्यादा सर डर है। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है अभी, इसका मतलब ये है अगर कम वॉल्यूम है तो मतलब ना लोगों में डर है हिलने के लिए, मूवमेंट के लिए। मैं आपको पहले वॉल्यूम की एक बेसिक थ्योरी बताता हूँ। वॉल्यूम की बेसिक थ्योरी जो आप में से हर सबने पढ़ी होगी, जो बुकिश थ्योरी है और वो कहीं भी यूज नहीं होती। उसमें ये रहता है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, ट्रेंड जो है वो वीक है। लेकिन ये थ्योरी मैंने कहीं नहीं देखी जहां काम करती हो। आज से 10 साल पहले काम करती होगी, आज कहीं भी नहीं काम करती। मैं क्या मानता हूं, देखिए यहाँ पे जो लो वॉल्यूम है, एवरेज से नीचे वॉल्यूम है, उसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, जो हमारी मदर मार्केट है वहां पे कोई हॉलीडे हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई अपकमिंग इवेंट हो सकता है, ताकि मार्केट के पास जो क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो तब भी वॉल्यूम जो है वो लो हो सकता है। लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो मैं आपको हो सकता है ये बात थोड़ी हाइपोथेटिकल लगेगी, वो मैं ये मानता हूं कि जब वॉल्यूम लो है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसको पहले से ये पता है कि मार्केट में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कोई न्यूज पब्लिक में आने वाली है और उस न्यूज का मार्केट के ऊपर क्या असर होगा, यानी मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, उसको ये पहले से पता है। अब इस कंडीशन में वो ये नहीं चाहता कि ये न्यूज पब्लिक को पता लग जाए। न्यूज तो हो सकता है पब्लिक को नहीं पता लगेगी, लेकिन मार्केट में एक जो वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जहां से पता लग जाता है। तो वो क्या करता है, मार्केट में एक रेंज पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहां से वॉल्यूम डाउन हुआ 23 मई से, तो 23 मई को उस पार्टिसिपेंट ने एक रेंज बना ली। मान लीजिए कि मैं 16,400 से लेके और 15,900 तक, इसके बीच बीच में माल खरीदूंगा या बेचूंगा, जो भी है। तो उस रेंज से बाहर मार्केट को जाने नहीं देता, उसी रेंज के अंदर मार्केट के अंदर अपना माल इकट्ठा करता रहता है। तो जब मार्केट में उसका माल इकट्ठा हो जाता है, तब तक वो न्यूज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाहर जो है वो आ जाती है। ये जनरली इंडेक्स में तो इस तरह से चीजें कम होती हैं, स्टॉक्स में ज्यादा होती हैं। तो जब कोई न्यूज हल्की फुल्की भी बाहर आ गई, वो आपको पता लगेगी नीचे वॉल्यूम से। कैसे पता लगेगी? जैसे देखिए यहां पे ये इतने टाइम का कंसोलिडेशन था, जिसको आप 8 जून को क्या हुआ, मार्केट में जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज्यादा है। मूवमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं आई, लेकिन 8 जून को जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज्यादा है। तो मुझे इसी दिन की तलाश रहती है कि जब मार्केट में वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा आएगा, अगर वो रेड कलर की कैंडल है तो मैं उसका लो मार्क कर लूंगा, अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल है तो मैं उसका हाई या क्लोज मार्क कर लूंगा। अगर वो रेड कलर की कैंडल है, छोटी कैंडल है तो मैं लो मार्क कर लूंगा, बड़ी कैंडल है तो मैं इसका क्लोज मार्क कर लूंगा। अगर ब्लू कलर की कैंडल है फर्स्ट, तो मैं उसका हाई मार्क कर लूंगा या उसका क्लोज मार्क कर लूंगा। अब इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ेगा तो मार्केट में एक बड़ी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी एक तरफ। ये मैंने आपको वॉल्यूम की एक बेसिक थ्योरी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, इस थ्योरी पे आप स्टॉक्स में काम भी करते होंगे, लेकिन मैंने आपको ये बताई है। अब
यहां तक तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल की आपको जरूरत कब पड़ती है? देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल की आपको जरूरत तब पड़ती है, आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे इस रेंज के अंदर मार्केट में वॉल्यूम कम था या इस रेंज के अंदर मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि मार्केट में किस प्राइस पे वॉल्यूम ज्यादा था। यानी कि किसी भी पार्टिसिपेंट ने जो माल उठाया है या माल बेचा है मार्केट में, उसकी एवरेज क्या होगी। तो अगर अपने को उसकी एवरेज पता लगी तो अपने को मार्केट में वो एज अ सपोर्ट या रेसिस्टेंस काम करेगा। तो ये वॉल्यूम की थ्योरी है। अब यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही नहीं आपको? हाँ सर, सब सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हो गए आपकी बातों में। हम लोग ऐसे मैथ क्लास में जैसा कैलकुलस पढ़ाते हैं ऐसा स्टंड होके बैठे हैं। हाँ, सुन रहे हैं मुझे सर। आवाज आनी बंद है, मुझे लगा कोई है भी कि नहीं। नहीं सब है सर, 50 है। We were so surprised। मैंने अपने पूरे खाली सर आवाज। पढ़ाई में कुछ कभी नहीं सुना कि वॉल्यूम का कोई असर मतलब अभी नहीं होता। अभी देखिए, ये तो अपने लो वॉल्यूम की बात की है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक दिन वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज्यादा आया। तो मैंने आपको ये बताया भी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आया, इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए ये जो दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मैं आपको स्टोरी बता रहा था, चाहे आप इसको हाइपोथेटिकल मानिए या आप कुछ भी मानिए आप इसको। मैं ये समझ रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक मार्केट में कोई पर्सन है जो चुपचाप धीरे 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 माल जो है इकट्ठा कर रहा है। अब वो माल बेच रहा है या खरीद रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन माल को इकट्ठा जरूर कर रहा है। और उसको मैं आपको कंफर्म करने का तरीका भी बताऊंगा, कहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये माल कोई खरीद भी रहा है या ये ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसी कहानी है कोई। तो यहां से आपको ये पता लग गया, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि आप जब तक आपके पास एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं आएगा, तब तक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में बाकी सब चीजों की भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप वॉल्यूम को उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। जहां पे फर्स्ट टाइम आपको वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा मिला, ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि ये वो दिन है जब पब्लिक को तो नहीं पता चला कि क्या न्यूज आने वाली है, या मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट के बड़े एक दो और पार्टिसिपेंट को ये बात पता लगी कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है। या तो ये हो जाएगा, या सेकेंडली ये हो जाएगा कि यहां पे जो बंदा माल ले रहा था या माल बेच रहा था, अब इस रेट पे उसका माल बिकना मुश्किल हो गया, तो इसलिए उसने अपनी रेंज को और एक्सटेंड कर दिया, या अपने जितना माल उसको इकट्ठा करना था, यानी कहना मतलब वो एंड में जितना एक्स्ट्रा माल, आप कभी भी देखेंगे जब किसी ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है, तो अगर उनके पास मान लीजिए यहां पे किसने माल बेचा, तो उनके माल की एवरेज क्या होगी। यहां पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे। देखिए, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक अगर किसी ने माल सेल किया, तो उनकी एवरेज लगभग 16,590 के आसपास आएगी। ये काम करना क्यों जरूरी होता है उनके लिए? ये काम करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उन्होंने 100, 200, 500 लोट के अंदर तो काम नहीं करना, हजारों लाखों लोट के अंदर काम करना। तो एक दिन के अंदर ना तो वो अपना माल मार्केट में डाल सकते हैं, ना ही एक दिन में मार्केट से अपना माल बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो कंसोलिडेशन है, इसका आना मार्केट में बड़े ट्रेंड से पहले बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आपने मार्केट में कब बैठना है? यहां तक तो आप सिर्फ बैठ के देखते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ने जाना कहां है। इसके बाद आपने ये देख लेना है कि जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा आया, अगर रेड कलर की कैंडल है, बड़ी कैंडल है, तो उसकी क्लोज को मार्क कर लीजिए। छोटी कैंडल है तो उसके लो को मार्क कर लीजिए। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसके हाई को मार्क कर लीजिए। बड़ी कैंडल है तो उसके क्लोज को मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब वो ब्रीच करता है, आप देखिए यहां पे इसने इसको नहीं तोड़ा, यहां पे तोड़ दिया इसने 10 जून को, और 10 जून के बाद देखिए कितना बड़ा ट्रेंड मिल गया आपको। अब सेकंड बात, अपने पास 10 मिनट है, मैं फटाफट वॉल्यूम खत्म करता हूं। दूसरी बात, आप लो वॉल्यूम समझ गए, आप एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम समझ गए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हाई वॉल्यूम आता है वो कब आता है? इसके पीछे भी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम या तो तब आएगा जब ओपोनेंट जो है वो भी आपके बेड़े में आके शामिल हो गया।
यानी कि मार्केट में हमेशा ये बात आप सबको पता होगी, अगर इस कैंडल के अंदर 10 लाख लोट का वॉल्यूम आया है तो बायर भी 10 लाख है और सेलर भी 10 लाख है। तो ये कैंडल का साइज बड़ा कैसे है? बड़ा ऐसे है कि जो बायर था वो अग्रेसिव होकर बाय नहीं कर रहा था, जो सेलर था वो अग्रेसिव होकर सेल कर रहा था। लेकिन अगर इसके अंदर वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हंट हुए हैं। लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है। एक रीजन ये हो सकता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉस जो हैं वो हंट किए हैं, और अगर मार्केट ने बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट किए हैं तो मार्केट वहां से एक शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है वहां से आपको मिलनी चाहिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में। अगर 3 दिन तक नहीं मिलती है तो उसके बाद वो मिले चाहे वो अपने कोई भी काम की नहीं है। तो जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आता है, ये जनरली जो बताता है आपको मार्केट में रिवर्सल को बताता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वॉल्यूम आ गया मान लीजिए, इस पर ट्रेड नहीं करना आपको कभी भी। इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको अलर्ट हो जाना है। किसी स्टॉक में आपको ये मिल गया, आपको अलर्ट हो जाना है कि इसके अंदर मुझे रिवर्सल मिल सकता है। रिवर्सल अपन कैसे देखेंगे? रिवर्सल देखने के लिए मुझे एक वॉल्यूम चाहिए एवरेज से नीचे, यानी जिस दिन मार्केट शांत हो। अगर मार्केट अगले दिन भी शांत नहीं है तो रिवर्सल तो आ ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, या आएगा भी तो मेरे काम का नहीं है। अब अगले दिन देखिए, अगले दिन भी वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है। अब अगले दिन भी अगर एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि रिवर्सल आ सकता है? हो सकता है यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इससे अगले दिन मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन ये दिन देखिए आप, ये जो दिन था, इस दिन वॉल्यूम एवरेज से नीचे था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 20 जून को मैंने लीव बनाई थी अपनी। फर्स्ट जो पहले मेरा लीव बना था वो 20 जून को बना था, और उसके पीछे जो रीजन था वो रीजन सिर्फ यही था कि मार्केट में इस दिन लो वॉल्यूम था और इससे पहले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वॉल्यूम आ ही चुका था, तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता था। वैसे तो मुझे ट्रेड लेना चाहिए था अगले दिन, यहाँ पे लेना चाहिए, 21 जून को लेना चाहिए था। लेकिन 20th को जो ट्रेड लिया था मैंने, शायद ऐसे ही मार्केट क्लोजिंग के टाइम में लिया था, शायद ट्रेड 3 बजे के आसपास, शायद इतने आसपास लिया था। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मार्केट ने नीचे जाना है, अगर मार्केट ने यहां से नीचे जाना है तो या तो यहां पे वॉल्यूम ज्यादा आता, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए था, और या फिर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो एटलीस्ट इससे नीचे आनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट टाइम पास बहुत कम करता है, रिवर्सल के अंदर मार्केट को टाइम पास करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट को नए पार्टिसिपेंट को ढूंढना पड़ता है। नए पार्टिसिपेंट आएंगे तभी मार्केट में रिवर्सल होगा। यहां से यहां तक तो देखिए सेलर ही बैठे हुए हैं। अभी शॉर्ट कवरिंग रैली भी तभी आएगी जब एक्स्ट्रा बायर आगे उसको पुश करेंगे, तभी तो शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे ना जी। तो ये एक दूसरी थ्योरी है। या मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं इसके अंदर। एक तो ये बताया कि अगर आपको वॉल्यूम एवरेज से कम मिलता है, उसके बाद कोई एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, उसके हाई लो के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेंड बनने की, है ना। दूसरा बताया कि अगर ऐसा वॉल्यूम स्पाइक मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। ये मैंने आपको 2 थ्योरीज पे बताई। वॉल्यूम पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख के खाली वॉल्यूम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। और मैं साउथ के 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको मैं जानता हूं जो ओनली सारा कुछ ही वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं। सारा कुछ ही मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी हैं वॉल्यूम प्रोफाइल में। वॉल्यूम प्रोफाइल अपने आप में बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन उसके जो वॉल्यूम प्रोफाइल के जो सिंपल बेसिक चीजें हैं अगर वो भी आपको पता है तो आप अपना व्यू बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। अभी उसके बाद भी देखिए वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर एवरेज के ऊपर, सर एवरेज के ऊपर है कंसिस्टेंटली, देन व्हाट यू विल डिसाइड, लाइक क्या डिसाइफर होगा? देखिए सर, जैसे आपने बोला नीचे था तो समझ में आ रहा है कि ठीक है एक टाइम के बाद देयर विल बी अ शार्प मूव, सर लेकिन कंसिस्टेंटली एवरेज के ऊपर है। अभी अगर मैं 2 से तीसरी चीज बताऊंगा ना सर, तो बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वॉल्यूम, उसमें आप ये मान के चलिए हो सकता है मार्केट के बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए मार्केट ने
वो वॉल्यूम आया हो या बहुत सारे मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हों, है ना। हालांकि कंटिन्यूएशन में भी इस तरह का वॉल्यूम आएगा, आप मार्च में जाके देखेंगे तो इस तरह का वॉल्यूम आपको कंटिन्यूएशन में आएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि मैक्सिमम आपको 2 दिन वेट करना है। अगर 2 दिन तक भी बाजार में रुकावट नहीं आई, कुछ रुका नहीं मार्केट, तो आप छोड़ देंगे, आपके काम का ही नहीं है वो, है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे फिर दोबारा से वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया, यानी कि 24 जून से लेके और 30 जून तक, 24 जून से 30 जून तक वॉल्यूम लो हो गया। और 1 जुलाई को जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। 1 जुलाई को हमने कब बनाया था लीप, ध्यान है किसी को? 20th जून, 20 तारीख के आसपास ये 2 कैंडल्स हैं अपने रिवर्सल के वहां बनाया था। यही बनाया था ना, यहाँ बनाया था, नहीं इधर पीछे वो रेड कैंडल के बाद आपने यहाँ जब 28 जून को ना, 28 जून को बनाया, 20 को किया था शायद। अच्छा, तो उसके पीछे और रीजन रहा होगा, मेरे ध्यान नहीं, मैंने क्या देख के बनाया था, या आवरली चार्ट में कुछ देखा होगा उसके साथ बनाया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, तो आपको ये पता लग गया। और देखिए अगर मार्केट में 4 दिन 5 दिन के अंदर मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ है और उसके बाद आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से आपको 100 पॉइंट की रैली मिलेगी और उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स आ जाएगा। ज्यादातर चांस ये रहता है कि वहां से आपको बड़ा मूव मिलेगा, क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेंट 4 दिन 5 दिन तक माल इकट्ठा कर रहा है ना, यानी कि तो वो 100 200 500 पॉइंट के लिए मार्केट में माल नहीं इकट्ठा करेगा। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है, आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के 2-3 पैटर्न बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं अगर आप में से कोई स्टॉक्स में काम करता है तो। इसमें कोई डाउट है आपको? सर बताइए ना सर। सर बताइए, स्टॉक्स करते हैं फिर लीप भी आपका मतलब? स्टॉक्स में आपको मैं एक पैटर्न बताता हूँ, एक पैटर्न। ये आपने देखा होगा सबने? जी सर जी, है ना। इसमें क्या आता है, कुछ भी नहीं, 5 दिन का ओआई और 5 दिन का प्राइस, ये आपको ऑप्स्ट्रा में भी मिल जाएगा ना। अब इसमें क्या 3-4 तरह के पैटर्न बनते हैं, उसमें से मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। उसमें से एक पैटर्न होता है कि मार्केट में प्राइस में तो पिछले 5 दिनों में मूवमेंट बहुत कम आई है, लेकिन ओआई के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा आ गई। टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, टाइम गूगल मीट करिए, अभी खत्म हो गया तो, लेकिन गूगल मीट में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग चलता तो रहेगा, चलता रहेगा लाइव। हाँ वो गूगल मीट में आप करेंगे चलता रहेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा खाली। अच्छा, अरे सर 8:30 हो गए। नहीं सर, जूम में ही करते हैं सर। हाँ सर, रिकॉर्डिंग जूम में ही करते हैं, रिकॉर्डिंग के भी बहुत 2-3 बार देखेंगे फिर आपके इतने सारे पॉइंट्स। हाँ सर, यूट्यूब पे डाल देना, ये सब तो बहुत काम है ना। अभी तो आज इसको सर अपने एंड करते हैं, मेरा ना